महिमा है। 2016 में हम लोग मंदिर का स्थापना किए और जिस दिन यहाँ नींव पड़ा था साक्षात नाग देवता सबको दर्शन दिए थे। तभी से हम लोग समझ गए थे कि हम लोग का बाबा एक संरक्षक मिल गए हैं और नाग देवता हम लोग का रक्षक हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। रेनू मैम एक परिवार के सदस्य के जैसा आप रहती हैं, ये तो हर कोई जानता है। आज जो पूजा हो रहा है इसके बारे में क्या कहें? बहुत दिनों से मन था कि पूजा में शामिल हूँ और यूनिवर्सिटी होने की खुशी में भगवान को प्रणाम करने माथा टेकने आई हूँ। हमारे साथ अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर आशुतोष सर हैं। सर सितयोग मंदिर में आए थे, पहले भी आप आते हैं, आज भी आए हैं, क्या अनुभव सर मिलता है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत पुरानी कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी मन वैसी। तो जैसा करवाने वाले वो खुद विराजमान हैं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग जरिया हो सकते हैं। तो नारायण जी आप तो जैसे कंधों की तरह आप बगल में राजेश सर के हमेशा साथ रहते हैं। आज महोत्सव का आयोजन हो रहा है, 2 दिवसीय महोत्सव होगा। उसके अलावे सितयोग अब यूनिवर्सिटी बन गया है। आप तो शुरुआत से सितयोग से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पूजा के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ अश्विनी सर हैं। अश्विनी सर, प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है और आप लोगों की जो जिम्मेदारी होती है वह काफ़ी अहम मानी जाती है, अहम होती भी है। जैसा कि सेक्रेटरी सर ने भी कहा कि कंधे पर लेकर के इस पूजा को सफल बनाते हैं। तो कैसे सर शिफ्ट में बांट करके बच्चों को अखंड में 24 घंटा का आयोजन करवाते हैं? ये आज अपना अभी हर कीर्तन होगा, शाम को आज शोभा यात्रा निकलेगा 5 बजे। तो शंकर भगवान का शोभा यात्रा निकलेगा जो कॉलेज से निकलकर सराउंडिंग होते हुए जसोइया मोड़ से फिर LIC ऑफिस होते हुए कॉलेज में आ जाएगा। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज़। देखिए हमारी मौजूदगी अभी औरंगाबाद के प्रतिष्ठित सितयोग यूनिवर्सिटी में है। सितयोग यूनिवर्सिटी में स्थित सितयोग शिव मंदिर जो है उसका 10वां वर्षगांठ जो है वह मनाया जा रहा है। सितयोग के स्थित जो मंदिर है उसकी वर्षगांठ मनाई जाती है, प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है और 2 दिवसीय इसका जो आयोजन है वह होता है। और 2 दिवसीय आयोजन में विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते हैं। इसमें पहले दिन विशेष पूजा के साथ 24 घंटा के लिए अखंड कीर्तन का आयोजन जो है वह कराया गया है, जो पीछे हमारी आवाज़ आप सुन रहे होंगे। उसके अलावे जैसे ही 24 घंटा समाप्त होगा महारुद्राभिषेक का आयोजन होगा। महारुद्राभिषेक में भव्यता जो दिखेगी वह काफ़ी देखने लायक होता है। और उसके बाद जैसे ही पूजा समाप्त होता है भव्य भंडारा का आयोजन कराया जाता है। उसमें तो आइए क्या कुछ कुलाधिपति जो डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हैं वह कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, वह सुनते हैं। सितयोग मंदिर में सर महोत्सव का आयोजन है, 2 दिवसीय चलेगा 24 घंटा के लिए। सर सितयोग अब यूनिवर्सिटी बन गया और इस बार व्यापक पैमाने पर सर पूजा का जो आयोजन है वह किया है, क्या कुछ कहेंगे सर? चित्रंजन जी बता दूं कि ये सब बाबा का ही महिमा है। 2016 में हम लोग मंदिर का स्थापना किए और जिस दिन यहाँ नींव पड़ा था साक्षात नाग देवता सबको दर्शन दिए थे। तभी से हम लोग समझ गए थे कि हम लोग का बाबा एक संरक्षक मिल गए हैं और नाग देवता हम लोग का रक्षक हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। और सबसे बड़ा चीज़ बताऊं कि यहाँ के बच्चों में जो उल्लास है, यहाँ के जो छात्र छात्राएं और यहाँ के जितने सितयोग परिवार के मेंबर हैं, एक अलग उल्लास है। और ख़ासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं वैभव सर, अश्विनी सर, कि बड़ी प्री प्लान वे में हर एक बैच को 2-2 घंटा का समय दे रहे हैं सेवा करने का मंदिर में। और वो जो बच्चे रहेंगे उन्हीं को कीर्तन करना है, साफ सफाई, प्रसाद। और आज बड़ी और खुशी है कि हमारे औरंगाबाद के DS साहब आशुतोष बाबू आज मंदिर प्रांगण में भगवान से आशीर्वाद लेने आए हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जो मैं बता दूं, और हमारे यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम आता है, बहुत लोग जो मतलब कुछ तो गज के जाते हैं और जब उनको नौकरी लग जाता है, चाहे कंपटीशन कंप्लीट करते हैं, तो ज़रूर मंदिर में प्रणाम करने आते हैं। परंपरा तो सर यहाँ के बच्चों ने भी बनाया है कि जो सिलेक्शन होता है कैंपस सिलेक्शन, अगर वो कैंपस सिलेक्शन में जाते हैं तो सर पहला पेमेंट जब आता है तो माता पिता को देने के बाद वो पूजा ये यहाँ के बच्चों में है श्रद्धा कि जिसको नौकरी लगता है पहला पेमेंट वो मंदिर में आकर दान देते हैं। और उन्हीं लोग के सौजन से
इस बार का हम लोग का मतलब 3-4 लाख का बजट है। बहुत धूमधाम से पूजा हो रहा है। अगले दिन का क्या सर कार्यक्रम है? अब मैं बता दूं कि आज अपना अभी हर कीर्तन होगा, शाम को आज शोभा यात्रा निकलेगा 5 बजे। तो शंकर भगवान का शोभा यात्रा निकलेगा जो कॉलेज से निकलकर सराउंडिंग होते हुए जसोइया मोड़ से फिर LIC ऑफिस होते हुए कॉलेज में आ जाएगा। फिर कल 8-10 बजे से महारुद्राभिषेक, जिसमें बनारस से 4 ब्राह्मण आ रहे हैं जो महारुद्राभिषेक कराएंगे, और उसके बाद हवन होगा, उसके बाद फिर महाप्रसाद होगा। तो मैं औरंगाबाद वासी से आह्वान करूंगा कि सब लोग महाप्रसाद खाने जरूर से ज़रूर आए। ये मेरा प्रार्थना है सितयोग मंदिर में। धन्यवाद सर। हमारे साथ अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर आशुतोष सर हैं। सर, सितयोग मंदिर में आए थे, पहले भी आप आते हैं, आज भी आए हैं, क्या अनुभव सर मिलता है यहाँ? अच्छा लगता है, पूजा पाठ करना देखकर अच्छा लग रहा है, अच्छा है। सब परिवार आए? सब परिवार है। रेनू मैम हमारे साथ हैं। काफ़ी फैकल्टी के साथ इनका लगाव जो है वह एक अलग रहता है। छात्र छात्राओं के साथ भी इनका लगाव जो है एक परिवार के जैसा रहता है। यही खूबसूरती है सितयोग का कि जो यहाँ के जो मेन लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी चेयरपर्सन हैं या फिर हमारे अध्यक्ष हैं, वो लगातार परिवार के जैसा रहते हैं। रेनू मैम एक परिवार के सदस्य के जैसा आप रहती हैं, ये तो हर कोई जानता है। आज जो पूजा हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत दिनों से मन था कि पूजा में शामिल हूँ, और यूनिवर्सिटी होने की खुशी में भगवान को प्रणाम करने, माथा टेकने आई हूँ कि भगवान इसी तरह हम सबका कल्याण करें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। आप तो हमेशा मुंबई रहती हैं, कभी कभार मौका मिलता है कि आप यहाँ आ पाती हैं। इस बार मौका आपको मिला है कि इस महोत्सव में आप शिरकत करने आई हैं। छात्र छात्राओं के साथ औरंगाबाद वासियों को क्या बस औरंगाबाद वासियों के लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार है। यूनिवर्सिटी हमारा उनका उपहार है। सारे तरह की पढ़ाई होगी, अब उनको किसी भी तरह से अभी किसी भी कोर्स के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और सारे कोर्सेज उनको अवेलेबल कराए जाएंगे, बिल्कुल अच्छे प्रोफेसर शिक्षक उनके द्वारा। तो औरंगाबाद वासियों के लिए यही पार है। थैंक यू। डॉक्टर आशुतोष सर की मैडम है। मैडम, सितयोग मंदिर में आए, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा, और ख़ास करके राजेश जी और रेनू जी को धन्यवाद करेंगे कि हम लोग को आने का मौका मिला। हमेशा ये लोग ऐसा ही करते रहे, अच्छा करते रहे। औरंगाबाद के लिए बहुत अच्छा ये पहल है। देखिए, औरंगाबाद के लिए काफ़ी अच्छा पहल है। अब सितयोग इंस्टीट्यूट जो था वह यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो चुका है, और 24 घंटे का कीर्तन का आयोजन जो है वह यहाँ कराया गया है। 2 दिवसीय सितयोग महोत्सव के आयोजक जो हैं, जिनके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी इस महोत्सव को, इस पूजा का और इस महारुद्राभिषेक का जिन कंधों पर जिम्मेवारी है, वो हमारे साथ है वैभव सर और अश्विनी सर। वैभव सर, अभी देखा जा रहा है लगातार कि आप लोगों का जो काम है वह दिख रहा है, आपके कंधे पर ये पूरी जिम्मेदारी जो है वह है, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, अभी तो कम काम दिख रहा है। मैं बहुत ही जल्दी आपको बता दूं, ये 24 घंटे का अखंड है। हमें तो नॉन स्टॉप कल सुबह तक काम करना है। फिर हमने यहाँ पे महाभंडारा का आयोजन किया है। उस महाभंडारे में पूरे शहर और आसपास के गणमान्य व्यक्ति लोग भी आने वाले हैं। तो ये आयोजन आपको, इसकी भव्यता आपको कल और ज़्यादा दिखेगी, या ये कहें कि ये जो भव्यता है चित्ररंजन जी, ये और ज़्यादा निखर के आएगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, शिव भक्तों की जो टोली है वो इस माहौल को भक्तिमय कर देगी। आप माहौल को देखिए, ये देवघर या बनारस से कम नहीं लग रहा है। ये जो आज हमारे यहाँ का जो माहौल है, बच्चों के अंदर जो भक्ति को लेके श्रद्धा है, उसके बाद उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत पुरानी कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी मन वैसी। तो जैसा करवाने वाले वो खुद विराजमान हैं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग जरिया हो सकते हैं, लेकिन ये स्वयं पूजा भगवान ही करा रहे हैं। और हमारे जो राजेश सर हैं, उनका इसमें विशेष योगदान है कि उन्होंने हमें फ्री हैंड दे रखा है। आपको क्या शॉपिंग करना है, आपको क्या ऑर्गेनाइज करना है, आज तक उन्होंने पैसे के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं ली है। किसी चीज़ से कोई ये नहीं, आपको जो अच्छा लगता है कराइए। तो ऐसा सहयोग मिलने के बाद उसी का तो नतीजा है कि आज जो सितयोग इंस्टीट्यूट था वह यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हुआ। बिल्कुल, जब तक फैकल्टी को छूट नहीं मिलता है तब तक फैकल्टी अपने मन के मुताबिक काम नहीं करते, और उसी का नतीजा बिल्कुल चित्ररंजन जी, खुलकर काम नहीं कर पाते हैं। स्वतंत्र होकर काम करने का मौका मिलता है तो हमें भी बहुत खुशी होता है अपना जो भी टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, उसको दिखाने में। तो इसके लिए मैंने सुनारायण जी, आप तो जैसे कंधों की तरह आप बगल में राजेश सर के हमेशा साथ रहते हैं। आज महोत्सव का आयोजन हो रहा है, 2 दिवसीय महोत्सव होगा। उसके अलावे सितयोग अब यूनिवर्सिटी बन गया है। आप तो शुरुआत से सितयोग से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए सब भोले बाबा की कृपा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सब इनके आशीर्वाद है। और हम लोग तो 10 साल से कंटिन्यू कीर्तन कर रहे हैं 10 साल से कंटिन्यू 24 घंटा का खंड होता है। और ख़ास करके वैभव सर, अश्विनी सर, इस सब का बहुत अच्छा योगदान रहता है। हम लोग सब कोई मिलकर, और सारे बच्चे लोग, हॉस्टल के भी बच्चे लोग, और हमारे मालिक जो हैं सेक्रेटरी सर, आपको चेयरमैन सर, हम लोग तो कॉलेज से स्टार्टिंग किए थे। आज भगवान महादेव की कृपा है कि यूनिवर्सिटी में भी कन्वर्ट हो गया। आगे आने वाला दिन हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी आगे बढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सिटी सेटअप करने के बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी बढ़ेंगे, लेकिन सब भोले बाबा की कृपा है। हर हर महादेव। हर महादेव। पूजा के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ अश्विनी सर हैं। अश्विनी सर, प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है और आप लोगों की जो जिम्मेदारी होती है वह काफ़ी अहम मानी जाती है, अहम होती भी है। जैसा कि सेक्रेटरी सर ने भी कहा कि कंधे पर लेकर के इस पूजा को सफल बनाते हैं, तो कैसे सर शिफ्ट में बांट करके बच्चों को अखंड में 24 घंटा का आयोजन करवाते हैं? बात ऐसा है कि सारे बच्चे जो हैं हमारे हॉस्टल के ही हैं, वो अपने स्वेच्छा से खुद शामिल होना चाहते हैं। वो बच्चे आते हैं हमारे पास कि सर हम भी इस पूजा में शामिल होना चाहते हैं, तो उस बच्चों को हम लोग अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, किसी कभी बॉयज़ कोई गर्ल्स, बैच वाइज जो होता है उन बच्चों को हम लोग बांटते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे खुद से आएँ, खुद शामिल हो, ताकि ये पूजा भव्य रूप से अच्छे से हो सके।